बांग्लादेश के इस समय जो हालात चल रहे हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ है और भारत में इसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा है। कारण है एक तो पड़ोसी देश और दूसरा घुसपैठियों का डर। शेख हसीना इस समय भारत में है और किसी सेफ हाउस में सुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन चल रहा है। इस बीच में इस सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ सरकार के विरोध में उतर आए थे, जिन सेना प्रमुख ने हिंसा में जवानों को उतारने से मना कर दिया था, उन्हीं सेना प्रमुख वकार उस जमान ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए क्यों कहा? क्या उन्होंने उन्हें धोखा दिया या फिर वे वाकई उनकी जान बचाना चाहते थे? क्योंकि वकार उस जमान ने शेख हसीना के सेना उतारने के ऑर्डर पर हाथ खड़े कर दिए थे। दरअसल वकार उस जमान रिश्ते में शेख हसीना की जीजा हैं। जहाँ शेख हसीना वकार उस जमान की साली है। उन्होंने ही शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए कहा था और उनके इस्तीफे के लिए उन्हें मनाया था। 5 अगस्त के दिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय में खासी गहमागहमी थी। पीएम हसीना के साथ उनकी बहन शेख रेहाना भी मौजूद थी। देश में जो हालात चल रहे थे उससे वे बखूबी वाकिफ थी और उन्हें इस बात का भी इल्म था कि आज नहीं तो कल उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से या तो हटना पड़ेगा या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा। हालांकि शेख हसीना प्रदर्शनकारियों के नरसंहार का मन बना चुकी थी। वे हर हाल में इस प्रदर्शन को कुचलना चाहती थी और विरोधियों के मुंह पर तमाचा जड़ना चाहती थी। लेकिन कुछ ही देर बाद सेना प्रमुख वकार उस जमान पीएम आवास में पहुंचते हैं और उन्हें हालातों पर अपडेट देते हैं। वकार उस जमान ने इस दौरान एक प्रस्ताव रखा कि वे अपना इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली जाएं, लेकिन हसीना नहीं मानी और उल्टा सेना उतारने की बात कहने लगी। हालांकि उनकी बात मानने से सिरे से इनकार कर दिया गया। उनके जीजा वकार उस जमान के लाख मनाने के बाद भी शेख हसीना नहीं मानी। इसके बाद उनकी बहन शेख रेहाना ने भी उन्हें करीब 20 मिनट तक अकेले में मनाया, लेकिन शेख हसीना नहीं मानी। उनकी स्थिति उस समय एक सत्ता लोलुपी शासक की तरह हो गई थी, क्योंकि ये जानते हुए भी कि देश में रहना अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है, बावजूद इसके वे कुर्सी पर बने रहने के किसी भी मौके को नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि वकार उस जमान ये बखूबी जानते थे कि उनका बांग्लादेश में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अंत में वकार ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद को फोन किया और कुछ देर बात करने के बाद फोन अपनी साली शेख हसीना को थमा दिया। सजीब ने अपनी मां को इसके लिए मनाया और तब जाकर हसीना टूट गई और पीएम पद से इस्तीफा और बांग्लादेश को छोड़ने के लिए हामी भरी। इसके बाद उन्हें 45 मिनट का समय दिया गया। जाहिर है कि फोन भारत में भी किया गया होगा, इसलिए वे सुरक्षित भारत आ पाई और उन्हें अपने पड़ोसी मुल्क में शरण मिली। माना जा रहा है कि वकार उस जमान देश के हालातों को बेहतर करना चाहते थे और माहौल को शांत होने के लिए शेख हसीना को इस्तीफे के लिए मनाना जरूरी था। जब वकार पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि हसीना सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई है, तब सेना प्रमुख ने बयान जारी कर हसीना के इस्तीफे की बात को आधिकारिक रूप से कंफर्म किया और देश में अंतरिम सरकार बनाने की बात कही। कहा जा रहा है कि वकार उस जमान देश के मौजूदा हालातों को शांति से ठीक करने का प्रयास कर रहे थे और दूसरी ओर शेख हसीना से पारिवारिक संबंधों के चलते वे उनकी जान बचाना चाहते थे। इसलिए हसीना को भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इसमें एक दूसरा पक्ष भी है जो कह रहा है कि वकार उस जमान ने उन्हें धोखा देकर बांग्लादेश से बाहर का रास्ता दिखाया।